नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। उससे पहले आज की अपडेट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटुइटिवली जो आज की अपडेट निकल के आ रही है मेरे थ्रू आप लोगों के पास जो आने वाली है, वो आज की अपडेट है कि आखिरकार आपके मुंह से निकली हुई जो आहें हैं वो किसी का काम बिगाड़ गई हैं, वो किसी को चोट पहुंचा गई हैं, वो किसी को बहुत बुरी तरीके से ना ऐसी तिलमिलाहट मचाई है उसने कि उनके जीवन में उनका जीना दुश्वार हो चुका है। ठीक है। अब ऐसी कौन-सी चीज़ है ये, ऐसा कौन-सा कार्य है ये, ऐसी कौन-सा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपकी जो जितनी भी चोटें इन लोगों ने आपको पहुँचाई हैं, वो पूरी तरीके से जैसे कि इनका कार्य बिगाड़ गई हैं, ठीक है? इसी चीज़ को जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं वो सभी मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। मैं सारे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ बट स्टिल मैं उन्हें लाइक करती हूँ। आई जस्ट लव ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। प्लीज़ कीप कमेंटिंग लाइक दिस, ओके? उसी के साथ ही आज की रीडिंग बिना किसी फर्दर डिले के हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों को या जिस किसी को भी ज़रूरत है अगर पर्सनल रीडिंग्स की, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे। मेरा गिवन नंबर है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, आप लोगों को शायद ये बात की कोई भनक भी नहीं होगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को जितनी भी पास में चोटें पहुंचाई गई हैं, अब ये किसी आपके बहुत नियर एंड डियर वंस का हो सकता है। यहाँ पर मुझे एक महिला दिखाई दे रही है, एक पुरुष दिखाई दे रहा है, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली। ये आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ये आपके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अगर हम इनकी बात करें, अगर आप लोगों को इन लोगों ने जितनी भी चोटें पहुंचाई है ना, फ़िलहाल अगर इनकी करंट सिचुएशन की बात करें तो इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त बहुत बुरी है, ठीक है। इन लोगों की लाइफ में इनको इतना ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी की गई सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। इनके द्वारा किया गया एक एक षड्यंत्र जैसे कि पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया और ये लोग इसी चीज़ को लेके एक डिप्रेशन के मूड में, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ में किया था, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा लालच देख रही हूँ किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को अपना बनाने का। ये कोई रिश्तेदारी में हो सकता है आपके, ठीक है, ये कोई आपके जॉब में हो सकता है, ये कोई आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी चीज़ को अपना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई चीज़, ये कोई इंसान, ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई पैसा हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी की गई सारी साजिशें जैसे कि बैक टू बैक फेल होती गई हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने कितना मूल्यवान समय अपना बर्बाद कर दिया आप लोगों की बर्बादी सोचने में। पूरी तरीके से इनके दिमाग में अगर देखा जाए तो यही चल रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक जगह बैठे-बैठे हम बस क्या सोचते रहें, सोच-सोच के बस अपना कार्य कर लें। पूरी तरीके से अपने दिमाग में एक ही चीज़ लाते रहें कि वो ये है कि अब हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि हमने किसी को तो गिराने के चक्कर में, उसको गिराने के चक्कर में अपना सारा काम बिगाड़ लिया और अपने लाइफ में पूरी तरीके से एक ऐसी डिसहार्मनी लेकर आए जहाँ पर पूरे तरीके से हम लोग, मतलब एक तरीके से हमारे पास में अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर किस्म के लोग हो सकते हैं। इनके मन में आपको किए गए चीज़ों के लिए इनके मन में एक चीज़ तो आ रही है कि हाँ, इनके ऊपर कर्मा बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जब ये लोग अकेले पड़े हैं तब इनको गिल्ट महसूस हो रहा है कि इन्होंने आखिरकार आपके साथ में किया तो किया क्यों ऐसा? आप तो इस लायक नहीं थे। आपने बैक टू बैक इन लोगों को अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशनिंग दी आपने इन लोगों की पोजीशनिंग की, आपने इन लोगों को सिर पे चढ़ा के रखा, आपने इन लोगों के बारे में बार-बार सोचा, आपने सोचा कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अगर इन पे फ़ोकस करें, इनको अच्छे से समय देंगे तो भी ये लोग सुधर के वापस आएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने बैक टू बैक इनकी लाइफ में सब कुछ किया, पर आज ये पूरी तरीके से अकेले हैं क्योंकि इनको पड़ चुकी है
पूरी तरीके से समय की लात। इनमें से बहुत सारे लोग या तो अपने घर से निकाले जा चुके हैं, या फिर जिस जगह को ये अपना मानते थे वहाँ से ही इन लोगों को दुत्कारें मिल रही हैं, या फिर जिस जगह इन लोगों ने बहुत जद्दोजहद की थी आपको हटा के किसी और को आपकी जगह रिप्लेस करके लगाने में, तो उसी व्यक्ति ने इन लोगों का दिमाग ख़राब करके रखा है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी इनसे छीनी जा रही हैं। ख़ासकर कि इन्होंने, या तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने आपकी जगह लेने की कोशिश करी थी, और आपकी जगह लेने के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर लिया। यहाँ पर इनकी हार बिल्कुल दिखाई दे रही है, मुंह पर दिखाई दे रही है, और ये अपनी शक्लें किसी को दिखाने लायक नहीं बचे हैं। इनकी हालत अब ये हो चुकी है कि अपने मन का हाल अपने ऊपर की चेहरे की हंसी से ये लोग छुपा नहीं पा रहे, क्योंकि कितना ही छुपाएंगे। इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इनको पूरी तरीके से ये समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया था वो सभी चीज़ें इनकी लाइफ में जैसे ना क्रॉस में जा रही हैं, और पूरी तरीके से इनकी लाइफ ना अब एक ऐसा टर्न ले चुकी है जहाँ पर इन लोगों को अब अपनी लाइफ को देखने के अलावा और कोई इनके पास में चारा नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को आप लोगों की लाइफ में यू नो ये लोग बहुत ही बड़ा कह सकते हैं ना कंपटीशन लेकर आए। ठीक है, और इस वक्त भी अगर इनकी हालत देखी जाए तो ये लोग आपके बारे में, अगर यहाँ पर मैं मतलब इनको महसूस कर पा रही हूँ, इनमें से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि आपसे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो, आपसे इतनी ज़्यादा जेलसी हो कि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारे लोग आपकी जगह छीनना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको रिप्लेस करके किसी अपनी जगह, मतलब आपकी जगह छीन के बैठना चाहते हैं, और ये पूरी तरीके से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि इनकी लाइफ में ये चीज़ इनके पास में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर किस्म के लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना अमानवीय व्यवहार करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, और इनके पास में केवल पैसों की कमी नहीं, इनकी लाइफ में इस वक्त इमोशनल, एक कहते हैं ना इमोशनल एक बैगेज भी है। इनकी लाइफ में जो इमोशनल बैगेज है वो कम्प्लीटली एक ऐसी सिचुएशन में जा चुका है जहाँ पर इनको अपनी लाइफ का एक रोल भी नहीं समझ आ रहा है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मैं क्रॉस रोड बनते हुए ज़रूर देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एक क्रॉस रोड बनते हुए ज़रूर देख पा रही हूँ, और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनको ना शायद एक बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर अब आपके साथ में कंपटीशन तो कर लिया, करते करते आगे भी पहुंच गए, लेकिन अब इनकी लाइफ में तो सब और भी ज़्यादा बिगड़ गया। वहाँ पैसे भी खर्च किए, इन लोगों ने आपके ऊपर बैक टू बैक कुछ ब्लैक मैजिक्स भी करवाए हैं, और साथ ही आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट भी करवाया। लेकिन साथ ही ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करते करते इनकी खुद की एनर्जी मैनिपुलेट हो गई, और इन्हें ये बातें पता भी नहीं चली कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से अपनी लाइफ में फोकस हो गए, आगे बढ़ गए, लेकिन ये इस वक्त भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे भी करके आपको फिर से सताया जाए, लेकिन वो सता नहीं पा रहे क्योंकि ना अब पैसे बचे हैं और ना ही अब रुतबा बचा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आपकी एक पर्सनल विक्ट्री को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। आपका जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन लेयर जो है, जो आपके ऊपर ईश्वर ने अपना एक हाथ बना के रखा है, उसे लेकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत तकलीफ़ में है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी लाइफ की बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं वो इनकी लाइफ में आती जा रही है, और ये उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो कम्प्लीटली इनकी लाइफ को ना एक हेल की तरीके से दिखा रही है। फ़िलहाल अगर आपकी बात करी जाए, आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए, तो इस वक्त आप हर एक चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आप इस वक्त सिर्फ ऊंचाइयों पर देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इनके मन में ना अब और भी ज़्यादा तिलमिलाहट मचा रही हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप जब चीज़ों को सब
चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, सब चीज़ों को हटा रहे हैं अपने जीवन से, तो अब आप इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनका सबसे बड़ा इशू यही है कि ये लोग आपके ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनके ऊपर ध्यान देते होगे, लेकिन आपने इनके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, इनको फोकस से हटा दिया है, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में विक्ट्री ला रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बन गए। लोगों के सामने इनका ऑब्सेशन दिखाई देने लगा है, हर समय आपके बारे में बात करना, हर समय आपको नीचा दिखाने के बारे में सोचवाना, लोगों को सोचवाना और खुद भी सोचना, और कहीं न कहीं आपके विषय में बुराइयाँ करना, हर समय आपका टॉपिक उठाना। अब लोगों को बोरियत होने लगी है, और इनको भी ऐसा लगता है जैसे कि अब ये जो बातें हैं, इवन अगर ये आपके किसी पार्टनर के साथ में है, आपके किसी बॉस के साथ में है ऐसे लोग, या फिर आपके किसी ऐसे बिज़नेस में है जहाँ पर ये आपको आपके आइडियाज़ को बार-बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर अब लोगों ने आपका साइड लेना शुरू किया है, और बोला भी है कि व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। अब आप क्यों इसके लिए ऑब्सेस्ड हो, जब ये इंसान अपनी लाइफ में खुद ही मस्त हो गया है, जब ये इंसान अपनी लाइफ में खुद ही इतना ध्यान देने लगा है, तो अब आप लोग इसकी लाइफ से इतना मतलब क्यों रख रहे हैं? तो ऐसा यहाँ पर लोगों को भी दिखाई देने लगा है, जो इनके आसपास के लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बल्कि आप शायद इनसे बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं हो, आपको सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है, और अब आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नई तरक्कियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में एक न्यूनेस आ रही है, ठीक है? और आगे चल के भी यही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। फ़िलहाल आपकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोग इस वक्त कम्प्लीटली अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके मन में जितना भी हर्ट और पेन था, जहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपकी एक लाइफ जो बिल्कुल ख़राब हो गई, लेकिन आपने शायद दूसरी एस्पेक्ट्स के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन भगवान आपको, ईश्वर आपको उन एस्पेक्ट्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आप बिल्कुल भूल गए थे, या जिन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल फॉर्च्यूनेट पैदा हुए हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में वो आपको फॉर्च्यूनेट बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अच्छा बिहेवियर, आपका हो सकता है कोई जॉब हो, कोई ऐसी आमदनी हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बलबूते या जिसके सहारे आप बहुत ही ज़्यादा खुद को लकी फ़ील करते हो। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में इसीलिए आपको दी गई है ताकि आप खुद को अनलकी ना समझें, और इन लोगों ने जितना भी आपके साथ में बुरा किया वो सभी चीज़ें आप जैसे भुला दें, ठीक है? यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको इस वक्त शायद रास्ते में मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपकी लाइफ में इल्यूजन्स है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके साथ में ट्रुथफुल नहीं है, और अब आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से वॉक अवे कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉक अवे की एनर्जी ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई चीज़ काम नहीं करती है तो अब आप रास्ते से निकल जाएंगे, और वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, जैसे कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और आप जानते हैं बुरी भी है, और अगर आप जानते हैं कि केओटिक है, अगर आप किसी शोर शराबे से निकल के किसी दूर जगह जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बजाय उसके कि आप गलत लोगों के बीच में रहें, ठीक है? क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के हो सकता है आपसे जो भी चीज़ या जो भी पर्सन आपसे छीना गया, या जो भी एक समय पर आपको चीज़ आपसे ले ली गई, आपको दी नहीं गई, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी तरीके की कोई परिस्थिति हो, वो सभी चीज़ें ना जैसे कि आपकी लाइफ में वो दोबारा से आपकी लाइफ में आ रही है, और जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक न्यू स्टार्ट लेकर आ रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में होने जा रही है एक नई स्टार्ट, और मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में अगर आपके भविष्य की अभी से बात की जाए या उसकी नींव रखी जाए, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके भविष्य में आपका भविष्य बहुत ज़्यादा सुनहरा है, ठीक है? यहाँ पर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाएंगे, यहाँ आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म चीज़ें पाएंगे, और वो जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाएंगी, वो ऐसी लाएंगी जहाँ पर आपके जितने भी शत्रुगण हैं, इन सभी लोगों को इनका अच्छा जवाब मिलेगा, ये सभी दुश्मनों को ऐसा जवाब मिलेगा जहाँ पर आपके जितने भी घावों पर इन्होंने नमक
छिड़का है, नमक बुरका है, या फिर आप लोगों को जितने भी इन्होंने घाव दिए हैं और उस पे अगर इन्होंने बदतमीज़ी करके आपके साथ में आपको नीचा दिखाया, वो सभी चीज़ें ना जैसे इनकी जीवन में वो सब बैकफायर होंगी। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो दिन पे दिन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यू आर बिकमिंग वेरी फॉर्चुनेट। अगर आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी लाइफ के किसी भी सिनेरियो में जहाँ पर भी हैं, अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो याद रखिए ये आपके आज से ही गोल्डन डेज शुरू होने वाले हैं, जहाँ पर आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर फेस करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति अगर आपको छोड़ के गया था तो वो वापस आने वाला है। किसी ने आपको नीचा दिखा के आपकी ही चीज़ आपसे छीनने की कोशिश करी, जैसे कि आपकी किस्मत आपसे छीनने की कोशिश करी, आपकी तरक्की आपसे छीनने की कोशिश करी, आपकी इज़्ज़त आपसे छीनने की कोशिश करी, तो वो सभी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। ठीक है, आई एम सेइंग हियर कि आपकी लाइफ में मेजर वे में एक फेज़ आ रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण वातावरण देखेंगे। आपकी लाइफ में शांति आ रही है, आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, और वो जो सुकून है वही ऐसे लोगों को तिलमिलाहट मचाने की कोशिश करवा रहा है जहाँ पर कम्प्लीटली इनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस वक्त कम्प्लीटली एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर रहे हैं, और आपकी जो फ्रीडम है ये आपकी फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा सुनहरी है। दिस इज़ अ गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ योर्स। ठीक है, अब आप चाहे इसमें स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप इसमें अपना न्यू फेज शुरू कर रहे हो, वो जो भी आप कर रहे हो वो आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ऑन करेगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक नया पाथ आपकी लाइफ में बनने वाला है। ठीक है, ये जो नया पाथ आपकी लाइफ में बन के जो तैयार होगा, ये कम्प्लीटली आपको एक ऐसे फेज़ में ले जाएगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ में टोटली एक नई चीज़ महसूस करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आपकी गाइडेंस के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप इस वक्त कम्प्लीटली मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए। ठीक है, कहीं ट्रैवल पे जाइए, किसी धाम की यात्रा कीजिए, किसी मंदिर पर जाइए, जिस भी मंदिर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जहाँ पर भी आप माथा टेकते हैं वहाँ जाइए और वहाँ पे अपने ईश्वर के साथ में कुछ 10-15 मिनट बैठ के बिताइए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक न्यूनेस लेकर आएंगी। डिटैचमेंट आपकी लाइफ का पावर हाउस है। इस वक्त आपको हर चीज़ से डिटैच रहना है, हर तरीके से आपको अपनी लाइफ में एक न्यूनेस लानी है। और कम्प्लीटली ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को समेटने की कोशिश करिए। आपके इमोशंस को, खासकर जो भी आपके इमोशंस फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लग रहा है आपकी इमोशंस इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस चीज़ में अपने इमोशंस को काबू में रखिए, अपने इमोशंस को अपने पास में रखिए, और आप कम्प्लीटली अपनी लाइफ को एक ऐसा आयाम देंगे जहाँ पर आप अपने जीवन में खुद के ही लीडर बनेंगे। ठीक है, तो ये थी आज आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी रीडिंग को क्लेम करके ज़रूर जाइएगा। जिस भी ईश्वर को, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, जैसे कि कोई भी इष्ट देव जो आपके हों, या जिस भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं, उनका नाम लिख कर ही भले चले जाइएगा, क्योंकि उनकी जो ऊर्जाएं हैं, वो यहाँ की जितनी भी मैंने एनर्जीज निकाली है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव आपके साथ में जाएंगी। दैट यू आर गोइंग टू क्लेम। ठीक है, आपको बस ज़रूरत है थोड़ा सी ट्रैवलिंग की, थोड़ा सा खुद को एनर्जाइज करने की, तो प्लीज़ गो एंड डू दैट। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया एडवेंचरस कर सकते हो, तो प्लीज़ जाइए, प्लीज़ जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।